हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि हमने आपसे बोला है कि हमारे इंस्टीट्यूट का पर्पस है आप सभी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी कि हम आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करवाते हैं, साथ में सारे नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, यानी कि साझेदारों के पूंजी खातों का रख रखाव। इसमें हमें बताया गया ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी खर्च जितने भी लेन देन होते हैं वो सब कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? फर्म की बुक्स में। यानी कि फर्म की बुक्स में क्या किया जाता है? जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी खर्च होते हैं जितने भी लेन देन होते हैं वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं। दिस इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन एज कैपिटल, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें पूंजी के रूप में लाई गई जितनी भी अमाउंट है, यानी जो पार्टनर्स जितनी भी अमाउंट पूंजी के रूप में लाते हैं, फिर विड्रॉ ऑफ कैपिटल, और जितना भी पूंजी कैपिटल अपनी पूंजी से जितना भी निकाल लेते हैं वापस, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, उन प्रॉफिट में जो उनका हिस्सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर जितना भी उनको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर उन्हें जो ब्याज मिल रहा है, और पार्टनर सैलरी, यानी जो उनकी एक्स्ट्रा की सैलरी वेतन जो दिया जा रहा है, यानी कि फर्म में जो कुछ कर रहे हैं काम कर रहे हैं जो उनको प्रॉफिट मिलेगा वो तो मिलेगा, साथ में फर्म में अगर पार्टनर्स को सैलरी भी दी जा रही है तो वो भी आएगी। कमीशन टू पार्टनर्स एटसेट्रा, यानी कि जो पार्टनर्स का जो कमीशन है वो भी आएगा। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में रिकॉर्ड की जाती हैं? फर्म की बुक में। और ये सारे खर्च, ये सारे लेन देन, सारे ट्रांजेक्शन किसके हैं? पार्टनर्स के हैं। फिर बोल रहा है देयर आर टू मेथड बाय विच द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी मेंटेन्ड, यानी कि कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का दो तरीका है, यानी कि दो मेथड हैं। यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो दो मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। इसकी दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरी है फ्लेक्सिंग कैपिटल मेथड, यानी कि जो फिक्स कैपिटल मेथड यानी स्थायी पूंजी पद्धति, और जो दूसरी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी कि अस्थायी पूंजी पद्धति। अब देखिए ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है, यानी कि जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये दो मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो पहला हमारा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लैक्टिंग कैपिटल मेथड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है। देखिए नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बेस क्लियर नहीं होता है। जैसे कि पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं पर उनको ये नहीं पता कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं पर उनको ये नहीं पता कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड हैं, दोनों अलग है, डिफरेंट मेथड है, लेकिन बना भी लेंगे सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन उनको रीज़न नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये दो अलग अलग मेथड क्यों हैं, एक ही मेथड से क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चलिए अब देखते हैं कि ये हम जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या यूज़ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। Under the fixed capital method, the capitals of the partners shall remain fixed unless additional capital is introduced or a part of the capital is withdrawn as per the agreement of the partners। यानी कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसके अंडर में, यानी कि जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के तहत तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल तब तक वहाँ रहने देंगे जब तक वो एक्स्ट्रा में यानी कि अलग से और कैपिटल नहीं ले आते हैं। तो जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो जो अपनी कैपिटल लगाते हैं फर्म में वो क्या होती है, फिक्स्ड रहती है, वो तब तक वहाँ पे लगी रहेगी जब तक वो एक्स्ट्रा में अपनी दूसरी कैपिटल ना ले आए। और जो पार्टनर्स हैं वो अपनी लगाई हुई कैपिटल को, यानी कि जो फिक्स्ड मेथड के अंडर में जो वो कैपिटल लगाते हैं वो उसको क्या कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है पार्टनर्स ने, जो अपने अब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट तैयार किया जाता है उस एग्रीमेंट के तहत ये बताया जाता है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल फर्म में लगी रहने देंगे और वो विड्रॉ कर सकते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब वो एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा में अलग से कैपिटल ला के फर्म में लगा देंगे।
इसके बाद कह रहा है ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट्स कॉल पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल मेथड में क्या होता है कि दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये, लेकिन इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो ये लाइन बताई जा रही है ये हमें कौन से अकाउंट के बारे में बता रही है, पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। यानी कि जो करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे फिर से हम बोल रहे हैं, देखिए कह रहा है ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनका लाभ और हानि में जो हिस्सा है वो भी हम कहाँ दिखाएंगे, करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर कितना ब्याज मिल रहा है उनको, यानी कैपिटल जो है उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी इंटरेस्ट आएगा ये भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ड्राइंग आहरण यानी वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ये भी अमाउंट कहाँ जाएगी, करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी जो वो पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं उस पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, जितना भी पार्टनर्स इंटरेस्ट देंगे वो भी अमाउंट कहाँ पे शो करेंगे, करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एटसेट्रा यानी कि इस बेस पे जितने भी पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी इनकम एक्सपेंसेस होंगे वो सब कहाँ चले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर इसके बाद बोल रहा है द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, यानी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। विच शैल रिमेन द सेम फिक्स्ड ईयर आफ्टर ईयर अनलेस देयर इज एनी एडिशन और विड्रॉ ऑफ कैपिटल। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे अभी हम लोगों ने टॉप पे ऊपर पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अभी पहली लाइन जो हम लोगों ने पढ़ी थी क्या थी कि जो पार्टनर होते हैं वो जो कैपिटल है अपनी जो फर्म में लगाते हैं वो उनकी तो कैपिटल हो गई और वो उस कैपिटल को निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पर कब कर सकते हैं, जब वो एडिशनल कैपिटल लाके फर्म में लगा दें। तो यहाँ पे वही चीज़ क्लियर करा जा रहा है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हम सिर्फ पार्टनर की कैपिटल शो करते हैं, अदरवाइज कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। यानी कि अगर पूरे क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि ए ने 20,000 कैपिटल लगाई और बी ने 30,000 और उसके बाद उसकी सैलरी बोनस कमीशन कुछ भी दे, ए टू जेड आपको कुछ भी दे दे, जब आप फिक्स्ड मेथड के बेस पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। और वो कैपिटल अकाउंट किस साइड पे शो करेंगे, क्रेडिट। जैसे यहाँ पे दे रहा है ना कि द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ये जो कैपिटल अकाउंट की जो अमाउंट है वो आपकी फिक्स्ड मेथड के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड पे आएगी और वो भी बाई बैलेंस बीडी के नाम से शो करेंगे और वो हमारी क्या होगी, कैपिटल होगी। उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल में कुछ और नहीं आएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो भी रहा है थ्योरी में तो कल की वीडियो में हम इसका प्रोफार्मा पढ़ेंगे, यानी ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो प्रोफार्मा है और करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो प्रोफार्मा है, कल हम इसकी वीडियो अपलोड करेंगे और आप कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे आपको ये थ्योरी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या क्लियर हो गया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यानी कि स्थायी पूंजी पद्धति हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की यानी अस्थायी पूंजी पद्धति की। तो देखिए इस अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, यानी कि ये बताया जा रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर में सिर्फ एक अकाउंट ही प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से। जैसे कि अभी हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल मेथड पढ़ा था, वहाँ पे दो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, पहला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर दूसरा था करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है और वो कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि यहाँ पर कोई भी करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा।
लेकिन अब ये मत समझिएगा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो पार्टनर्स कैपिटल था सेम वैसे ही यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल तो बहुत सिंपल सा है, एक दो लाइन में ही उसका आंसर हो जाता है, पर यहाँ का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंज है, लेकिन ईजी बहुत है, क्योंकि अगर आपको फिक्स्ड समझ में आ गया तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए आगे बोल रहा है, ऑल द एडजस्टमेंट सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। यानी कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितनी भी एडजस्टमेंट, जैसे कि अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी है कि यहाँ पर जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं, जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि में जो पार्टनर्स का हिस्सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर जो ब्याज उन्हें देना है, ड्राइंग यानी कि जो उन्होंने पैसा निकाला विड्रॉ किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी जो विड्रॉ किया है उस पर पार्टनर्स कितना इंटरेस्ट देंगे, फिर दे रहा है सैलरी यानी कि पार्टनर्स को जितनी भी सैलरी मिल रही हो, और कमीशन टू पार्टनर्स यानी कि अगर पार्टनर्स को कोई कमीशन मिल रहा है तो वो भी, और एटसेट्रा यानी कि अलग की कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी बताई नहीं गई और भी एक्सपेंसिव इनकम हो सकती है जो पार्टनर्स कैपिटल में आए। तो जो भी होगी वो कल हम आपको प्रोफार्मा में शो कर देंगे। फिर बोल रहा है आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, यानी कि ये जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम हैं ये सब क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली शो कर दी जाएगी। यानी इसके लिए कोई सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में, तो उसमें क्या था, ये सारे एक्सपेंसेस इनकम को लिखने के लिए सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ रहा था, यानी करेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ रहा था। यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ नहीं करना, सब कुछ एक ही अकाउंट में लिख देना है। आ रहा है समझ में? यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें आप पार्टनर की कैपिटल भी शो करेंगे और उसमें ये सारी इनकम एक्सपेंसेस भी शो कर देंगे। इसके बाद उन्होंने बोला दिस मेक द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट टू फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि फिर जो बता रहा है कि इस मेथड में यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो बैलेंस आता है कैपिटल का वो क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि ये कैपिटल मेथड जो है वो कौन सा है, अस्थायी है। यानी ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, यहाँ पे क्या होता है, पूंजी का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। दैट्स रीजन व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यही रीजन है कि इस मेथड को किस नाम से जाना जाता है, अस्थायी पूंजी पद्धति के नाम से। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, हाँ तो अब इस बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़रूरी तो है नहीं कि हमको क्वेश्चन में बोल दे कि हमें किस मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सॉल्व करना है। यानी कि जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कुछ भी और बोलेगा कि आप कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो अब जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सिर्फ इतना बोलेगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस मेथड से बनाना है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं, एक है फिक्स्ड मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अब आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो बस सिंपल सी बात याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि आपको फिक्स्ड मेथड यूज़ करना है तो ही आप फिक्स्ड मेथड यूज़ करेंगे। अगर फिक्स्ड मेथड के बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करना है। यानी कि क्वेश्चन में सिर्फ फिक्स्ड मेथड का अगर नाम देगा तभी आपको फिक्स्ड लगाना है, अगर नहीं देगा तो हर कंडीशन में कौन सा लगेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही लगेगा, फिक्स्ड कैपिटल फिर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है तो द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो किस मेथड से आपको तैयार करना होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बेस पे ही तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, अच्छे से समझ आया हो। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।